हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया एक बहुत ही छोटी सी चीज पर चलती है जिसने हमारे जीने, काम करने और बात करने के तरीके में क्रांति ला दी है। वो है ट्रांजिस्टर। आज हम इसी छोटे से स्विच की कहानी को समझेंगे जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये देखने में भले ही मामूली से लगे, लेकिन असल में ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारे फोन और कंप्यूटर्स से लेकर आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स तक अरबों खरबों ट्रांजिस्टर्स लगातार हमारी डिजिटल दुनिया को पावर दे रहे हैं। और सुनिए, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ट्रांजिस्टर सचमुच हर उस इलेक्ट्रॉनिक चीज की बुनियाद है जिस पर हम आज निर्भर करते हैं। तो आखिर ये छोटा सा चमत्कार है क्या, और ये काम कैसे करता है? तो चलिए, इस पड़ताल में हम इन 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये अंदर से दिखता कैसा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है, इसे सर्किट में जोड़ने के क्या तरीके हैं, और आखिर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर इसका क्या असर हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन हमें ट्रांजिस्टर की शुरुआत में ले जाता है और इसके उस खास काम को समझाता है जिसने इसे इतना क्रांतिकारी बना दिया। जरा सोचिए, साल था 1951। बेल लैब्स में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और उस एक आविष्कार से लेकर आज तक ट्रांजिस्टर एक लैब के एक्सपेरिमेंट से बढ़कर एक ऐसी चीज बन गया है जिसके अरबों पीस हमारी जेबों में मौजूद हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर की एक सुपर पावर है, एम्प्लीफिकेशन। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल। ये एक कमजोर सिग्नल जैसे कि रेडियो वेव को पकड़कर उसे इतना मजबूत बना सकता है कि उसे सुना जा सके। और बस इसी एक खूबी ने इसे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बेहद जरूरी बना दिया। ठीक है, अब बाहर से तो देख लिया, चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस सेक्शन में हम ट्रांजिस्टर की बनावट को समझेंगे, जो कि हैरान करने वाली बात है कि काफी सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। बाहर से देखें तो ये एक 3 टर्मिनल वाला डिवाइस है। ये जो 3 पिन दिख रही है ना, बस यही 3 पिन इसके काम करने के तरीके के लिए सबसे जरूरी हैं, और यही हमें इसके अंदर की दुनिया में ले जाती हैं। और अंदर से ये एक सैंडविच जैसा है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर मटेरियल की लेयर्स का एक सैंडविच। या तो एक पी टाइप लेयर 2 एन टाइप लेयर्स के बीच में दबी होती है जिससे बनता है NPN ट्रांजिस्टर, या फिर इसका उल्टा एक एन टाइप लेयर 2 पी टाइप लेयर्स के बीच में जो बन जाता है PNP ट्रांजिस्टर। इन तीनों लेयर्स में से हर एक का अपना एक खास काम है। एमिटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, चार्ज कैरियर्स का सप्लायर है। बेस एक गेट की तरह काम करता है जो फ्लो को कंट्रोल करता है। और कलेक्टर, वो इन चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट यानी इकट्ठा कर लेता है। सिंपल। तो ये जो 2 टाइप हैं, NPN और PNP, यही ट्रांजिस्टर के 2 मेन फॉर्म्स हैं। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पर काम करता है तो दूसरा होल्स के फ्लो पर। होल्स मतलब वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इनके सर्किट सिंबल में तीर की दिशा से आप आसानी से फर्क बता सकते हैं। तो अब हमें ये पता है कि ये बना किस चीज से है, लेकिन ये काम कैसे करता है। चलिए अब इसके सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं और NPN ट्रांजिस्टर का उदाहरण लेकर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आखिर होता कैसे है। अच्छा, तो ये सर्किट डायग्राम दिखाता है कि एक NPN ट्रांजिस्टर को कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है बायसिंग, मतलब हम जंक्शंस पर वोल्टेज कैसे लगाते हैं। देखिए, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड किया जाता है जिससे करंट बहता है, और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस्ड किया जाता है जो करंट को रोकता है। इसे ऐसे समझते हैं, फॉरवर्ड बायस मतलब एक खुला हुआ दरवाजा जिससे करंट आसानी से बह सकता है, और रिवर्स बायस मतलब एक बंद दरवाजा जो फ्लो को रोकता है। बस इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ट्रांजिस्टर का जादू चलाता है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले एमिटर बेस जंक्शन पर जो फॉरवर्ड बायस है वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिटर से बेस की तरफ धकेलता है, और इससे बनता है एमिटर करंट। अब यहाँ एक ट्रिक है, बेस को जानबूझकर बहुत ही पतला बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि एमिटर से आने वाले ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को बेस में मौजूद होल्स के साथ कंबाइन होने का मौका ही नहीं मिलता, वो बस सीधे इससे पार निकल जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स बेस को पार कर जाते हैं उन्हें कलेक्टर बेस जंक्शन का रिवर्स बायस जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। नतीजा, बेस में एक छोटा सा करंट कलेक्टर में एक बहुत बड़े करंट को कंट्रोल करता है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन।
तो ये तो साफ है कि ट्रांजिस्टर एक पावरफुल डिवाइस है, लेकिन इसकी असली पावर इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे सर्किट में जोड़ा कैसे गया है। चलिए अब इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं। यहाँ एक छोटी सी टेक्निकल बात है। देखिए, एक सर्किट को काम करने के लिए 4 कनेक्शन पॉइंट्स चाहिए, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। लेकिन ट्रांजिस्टर के पास तो सिर्फ 3 ही टर्मिनल हैं। तो हम क्या करते हैं? हम एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन कर देते हैं, और इसी वजह से हमारे पास 3 मेन कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं: कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। हर एक की अपनी अपनी खासियत है। जैसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज़्यादा करंट और पावर गेन मिलता है, जो इसे ऑडियो एम्प्लीफिकेशन के लिए परफेक्ट बनाता है। वहीं कॉमन बेस हाई फ्रीक्वेंसी के लिए बेहतर है। आखिर में चलिए इस छोटे से डिवाइस की ज़बरदस्त विरासत पर एक नज़र डालते हैं। इसने हमारी दुनिया को कैसे बदला, और हाँ, इसकी कुछ सीमाएं क्या हैं। इसके फायदे तो अनगिनत है। ये सस्ते हैं, छोटे हैं और इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ये बिजली की तेज़ी से स्विच कर सकते हैं, जिसके बिना मॉडर्न कंप्यूटिंग मुमकिन ही नहीं थी। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये रेडिएशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से डैमेज हो सकते हैं, और इनकी स्पीड की भी अपनी एक फिजिकल लिमिट है। ट्रांजिस्टर ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, अगला वो कौन सा स्विच होगा जो हमें भविष्य में ले जाएगा।